हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर में। तो आज हम लोग वीडियो में जानेंगे उपसर्ग के ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो हम लोग उपसर्ग को पढ़ चुके हैं। तो उपसर्ग का अगर आपको वीडियो देखना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चैनल पर देख सकते हैं। आइए हम लोग उपसर्ग के पहले भेद को समझते हैं, पहले क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन, उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो उपसर्ग का प्रयोग हमेशा जो होता है वो क्या होता है, शब्दों की प्रारंभ में यानी कि शुरू में किया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। इसका डिफिनीशन ही बोलता है। उसके बाद प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है। तो जो हिंदी का उपसर्ग होता है बहुत ही आसान होता है उसको समझना और परखना। तो देखिए यहाँ पर यहाँ पर एक शब्द है प्र, आख्यात में प्र जोड़ा गया तो प्रख्यात बना गया है। तो यहाँ पर हमारा प्र क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। उसके बाद बेइंसाफ़ी में कौन सा उपसर्ग है। तो बेइंसाफ़ी भी आपका देखिए, बे शुरू में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि शुरू में हम शब्द देखने का प्रयास करें और शुरू में शब्द देखकर उसको पहचानें। तो यहाँ पे बे ही नहीं होगा, क्योंकि इंसाफ़ी में बे क्या जुड़ा गया है, उपसर्ग जुड़ा गया है, तो बेइंसाफ़ी बना है, इसलिए यहाँ पर बे क्या हो जाएगा, आपका उपसर्ग हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पर बहुत सिंपल है, क्योंकि कुल शब्द में प्रति क्या गया, उपसर्ग जोड़ा गया है, तो क्या कौन सा शब्द बना है, प्रतिकूल बना है। तो यहाँ पर प्रति क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। प्रख्यात में यहाँ पर देखिए कौन सा है, फिर से वही क्वेश्चन, तो यहाँ पर प्र हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है। तो अनुवाद में जो हम लोग का उपसर्ग होता है वो अनु होता है। क्या होता है, अनु उपसर्ग होता है। व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए। यानी कि एक शब्द दिया गया है, इसमें कौन सा वर्ड जोड़ेंगे तो हम कि इसका शब्द जो होगा विपरीत यानी कि उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अव्यवस्था जोड़ेंगे तो व्यवस्था का उल्टा क्या होता है, अव्यवस्था। फिर उसके बाद निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है। तो निस्तेज में देखिए सबसे सिंपल नी उपसर्ग होगा। कौन सा उपसर्ग होगा, सॉरी, निस्तेज में आपका निस उपसर्ग होगा। तो कुछ कुछ ऐसे उपसर्ग होते हैं जिसको याद करना पड़ता है। तो निस्तेज में कौन सा उपसर्ग होगा, निस होगा। ये बोर्ड परीक्षा 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निर्वाह में कौन सा उपसर्ग होगा। तो यहाँ पर देखिए आप लोग यहाँ पर गलत कर देंगे। निर्वाह जो शब्द है यहाँ पर नी उपसर्ग देखेंगे और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को क्या कर देंगे, मार देंगे। लेकिन ये गलत हो जाएगा। जो ये ऊपर आप लोग रेफ देख रहे हैं वो आकार के ऊपर रेफ, ये नीर उपसर्ग होता है। इसमें क्या होता है, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे आप लोग तो निर्धनवाह होगा। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा उपसर्ग होगा, नीर उपसर्ग होगा। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, गमन शब्द का विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम आगमन जोड़ देंगे तो यानी कि आना, गमन मतलब जाना, तो उल्टा हो गया, विपरीतार्थक शब्द बन गया। उसी प्रकार देखिए 11 नंबर, बेईमान में कौन सा उपसर्ग है। तो ऊपर ही क्वेश्चन हम देखे थे कि बेईमान में बे उपसर्ग है। उसके बाद 12 नंबर है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो आपका उपकार, उपकार में देखिए कार में उपसर्ग को जोड़ा गया तो उपकार शब्द बना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद है कि विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है। तो विज्ञान में आपका उपसर्ग जो हो जाएगा वी हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान अलग शब्द है, वी अलग शब्द है। जब दोनों जुड़े हैं तो विज्ञान बना है। तो विज्ञान का संधि विच्छेद करेंगे तो वी धन ज्ञान, यानी कि वी उपसर्ग अलग हो जाएगा। संस्कार में कौन सा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 14 नंबर होता है कि संस्कार में कौन सा उपसर्ग है। तो संस्कार में यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सम उपसर्ग होता है। क्योंकि ये सा हो गया, ये जो ऊपर बिंदु दिख रहे हैं ये बिंदु म का काम करता है। तो समधन कारा, तो संस्कारा का क्या हो जाएगा, संधि थी उपसर्ग सम हो जाएगा। उसके बाद अगला है 15, विमुख शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पर विमुख शब्द में आपका हो जाएगा उपसर्ग बी। ये क्वेश्चन 2022 के फर्स्ट सेटिंग में पूछा गया है। पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है, ये भी सिंपल है। यहाँ पर पुरोहित में कौन आ जाएगा, पूरा। ये एक विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, इसका उपसर्ग हो जाएगा। तो कुछ कुछ ऐसे उदाहरण होते हैं, जैसे मैंने अभी बात आपको बताया कि इसको याद करना है। जैसे पुरोहित आपको देखकर समझ में नहीं आएगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो इसके याद कर लीजिए कि पूरा होता है। परिजन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो परिजन शब्द में यहाँ पर परि उपसर्ग होगा, क्योंकि जन में परि वर्ड को जोड़ा गया है तो परिजन बना है। तो परि क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले वर्ड को हम लोग उपसर्ग कहेंगे, तो यह परि क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। यहाँ पर देखिए संकल्प में कौन सा उपसर्ग पूछ रहा है क्वेश्चन। तो जैसे हम लोग का संस्कृत था
तो संस्कृत में सम हो गया, उसी प्रकार यहाँ पर भी सम उपसर्ग को जोड़कर संकल्प शब्द बनाया जाता है। स्वागत में कौन सा उपसर्ग है, ये दोनों क्वेश्चन जो है बहुत ही वीवीआई होते हैं। तो स्वागत में आपका संधि विशेष जो हो जाएगा सु हो जाएगा, सुधन आगत, तो बनता है स्वागत। आप लोग इसको संधि में पढ़े होंगे तो इसको आप लोग संधि करना जानते होंगे कैसे, सु में जब आगत जुड़ता है तो स्वागत का निर्माण होता है। अब देखिए अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, यहाँ पर अध्यक्ष में आपका अधि उपसर्ग है। यहाँ पर अ नहीं होगा, शुरू वाला नहीं होगा, अद भी नहीं होगा, अति भी नहीं होगा, यहाँ पर अधि उपसर्ग होता है। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, अधि उपसर्ग को याद करना पड़ेगा। अभी जो क्वेश्चन है 20 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पर अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ, अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पर अनुपम ये उपसर्ग आपका नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्युपकार में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रत्युपकार में आपका उपसर्ग हो जाएगा प्रति, ठीक है। दुर्लभ में कौन सा उपसर्ग है, तो दुर्लभ में देखिए ऊपर रेफ दिख रहा है, ये र का काम करता है। अद्धु का आप लोग इधर देखिए, इधर बड़ा ऊ नहीं है, छोटा ऊ है, ठीक है। तो दूर उपसर्ग में आपका हो जाएगा दुर्लभ में दूर, ठीक है। अब ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है उपाध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही वीवीआई, ये सब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए उपाध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर उप जो होता है अध्यक्ष में जोड़ने पर उपाध्यक्ष क्या बनता है, शब्द बनता है। अपलक में देखिए पलक में अ उपसर्ग जोड़ने पर आपका क्या बना है, शब्द अपलक बना है, तो यहाँ पर अ उपसर्ग हो जाएगा आपका। 26 नंबर है कि अभ्यास में कौन सा उपसर्ग है, यहाँ पर अभ्यास, तो अभ्यास में आपका हो जाएगा अभि उपसर्ग, क्या हो जाएगा, इसको आप लोग याद कर लें यानी कि रट लें। अभिनंदन शब्द में निहित उपसर्ग है, तो अभिनंदन में अभि है, नंदन में अभि जब वर्ड जुटा है तो क्या अभिनंदन वर्ड का निर्माण हुआ है, तो इसी प्रकार यहाँ अभि वर्ड का क्या हुआ है, मेल से अभिनंदन शब्द बना है, तो अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा। अगला है अवकाश शब्द में निहित उपसर्ग है, तो यहाँ पर अवकाश शब्द में निहित उपसर्ग कौन सा हो जाएगा आपका, धनकाश, दो चीज़। अनचाहा में कौन हो जाएगा उपसर्ग आपका, ये भी सिंपल है, अन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 30 नंबर की ओर। 49 शब्द में निहित उपसर्ग कौन सा है, तो 49 शब्द में आपका निहित उपसर्ग जो हो जाएगा उन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर शुरू में उन मिला है तो 50 में 49 बना है। अनुकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पर अनु, कौन सा उपसर्ग हो जाएगा आपका, अनु। वियोग शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पर वी हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि निर उपसर्ग में निहित शब्द है, निर उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है, तो यहाँ पर आपका किधर है, हाँ 33 नंबर जो क्वेश्चन है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा निरंजन। निरंजन में नीर जुड़ा है, ठीक है, इसमें भी जुड़ा है लेकिन इसका मतलब तीनों का अलग अलग हो जाएगा। ये रेफ वाला रहा है, तो यहाँ पर देखिए र का पूरा मात्रा दिया गया है, तो यहाँ पर निरंजन में, तो निर्धन रंजन में जब क्या करेंगे संधि विच्छेद, तो ये पूरा वर्ड हो जाएगा, लेकिन इन सब में आधा आधा र होगा, इसीलिए तीनों ऑप्शन नहीं होगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि सम उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, यहाँ पर इसमें से किसमें सम नहीं आ रहा है, तो सम हम लोग का जो आएगा ए, सुमति में शब्द नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऊपर जो बिंदु दिख रहा है ये सब म का काम करेगा, लेकिन सुमति में सु आ गया है, तो यहाँ पर इसमें ये शब्द सम से ये शब्द नहीं बना है। अगला क्वेश्चन है स्वाभिमान में उपसर्ग कौन सा होगा, तो जैसे वहाँ पर स्वागत पढ़े थे उसी प्रकार यहाँ पर स्वाभिमान है, तो स्वाभिमान में क्या हो जाएगा उपसर्ग आपका स्व हो जाएगा, यहाँ पर स्व हो जाएगा। निर्जन में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पर देखिए ऊपर रेफ आ गया, तो ऊपर जब रेफ आ जाता है तो ये आधा र का कार्य कर लेता है, यानी कि आपका 36 का क्या हो जाएगा, निर उपसर्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अतिक्रमण में उपसर्ग है, यहाँ पर कर्मण के साथ अति जुटा है तो क्या बना है, अतिक्रमण बना है, इसलिए यहाँ पर अति क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। सुगंध में निहित उपसर्ग, देखिए ये ऊपर जो बिंदु है वो क्या करेगा, म का काम करेगा, और सु यानी कि सुगंध में सु उपसर्ग आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सु गंध अलग शब्द बन जाएगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पर परि उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। पराजय में कौन सा उपसर्ग होगा, तो यहाँ पर परा, देखिए परा में जय में जब परा जुटा है तो पराजय बना है। प्रदर्शन में कौन सा उपसर्ग है,
तो यहाँ पर देखिए दर्शन शब्द में प्र जुटा है तो प्रदर्शन बना है, तो यहाँ पर प्र उपसर्ग हो जाएगा। उद्भव शब्द में निहित उपसर्ग है, उद्भव में कौन सा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर उद होता है, कौन सा उपसर्ग होता है, उद होता है। अगला क्वेश्चन है कि अवलंब शब्द में निहित उपसर्ग है, अवलंब शब्द में यहाँ पर कौन सा उपसर्ग होगा। तो यहाँ पर देखिए लंब शब्द में अ जुटा है तो क्या बना है, अवलंब बना है, तो यहाँ पर अ उपसर्ग हो जाएगा। अपकर्म में कौन सा है, तो अप हो जाएगा, यहाँ पर शुरू वाला वर्ड। उद्घाटन में शब्द निहित है, तो उद्घाटन जो हम लोग का शब्द है उसमें क्या हो जाएगा, अभी ऊपर ऐसा एक क्वेश्चन देखे हैं, तो इसमें उद्घाटन में हो जाएगा आपका उद। अगला क्वेश्चन है कि आमरण में कौन सा उपसर्ग आता है। देखिए यहाँ पर मरण में आ जुटा है उपसर्ग, तो क्या बना है, आवरण शब्द बना है, तो इसलिए यहाँ पर आ हो जाएगा। उसके बाद 47 नंबर है अधिकार शब्द में उपसर्ग आता है, यहाँ पर अधि हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछे गए 2021 में। और लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, नि उपसर्ग के योग से बना शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर नि उपसर्ग से बना शब्द हो जाएगा आपका निःशुल्क। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा यहाँ तक। तो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर करें कि वो भी अच्छे से एग्ज़ाम का तैयारी कर सकें। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।